और बेटे की जोड़ी करेगी एक बार फिर से फिल्मों में वापसी। आरआरआर के स्क्रीन राइटर ने क्या कहा आलिया भट्ट के किरदार के बारे में। कब आमने सामने होंगी फिल्म आरआरआर और पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीरामल्लू। एस राजमौली के पिता अनुभवी पटकथा लेखक केवी विजयेंद्र प्रसाद हाल ही में एक शो में आए और उन्होंने खुलासा किया कि उनकी आगामी फिल्म राइज रोर रिवॉल्ट आरआरआर में कई एक्शन है जो मजबूत भावनाओं को जगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आरआरआर के कहानीकार विजयेंद्र प्रसाद ने खुलासा किया कि इस फिल्म का सरप्राइज पैकेज फिल्म के अभिनेता नहीं जिन्हें अभी तक हर जगह प्रमोट किया जा रहा है, बल्कि फिल्म की अभिनेत्री आलिया भट्ट होंगी। आयरनी, उनका कहना है कि फिल्म आरआरआर में उनका स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन वो सीमित जगह के भीतर फिल्म प्रेमियों को प्रभावित करेंगी। हालांकि विजयेंद्र प्रसाद ने बी टाउन की अभिनेत्री आलिया भट्ट की प्रशंसा की, लेकिन वो मेगा पावर स्टार रामचरण और यंग टाइगर जूनियर एनटीआर के पात्रों पर चतुराई से चुप रहे। यहाँ बता दें कि आलिया भट्ट सीता की भूमिका निभा रही है, जो मेगा पावर स्टार रामचरण के किरदार के लिए नायिका है, और आरआरआर में अल्लूरी सीताराम राजू, जिसे डीवीवी दानिया द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। आरआरआर के अलावा केवी विजयेंद्र प्रसाद कंगना रनौत की आगामी परियोजना थलाइवी के साथ भी काम कर रहे हैं, जो दिवंगत अभिनेत्री और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के जीवन पर आधारित है। आरआरआर के रिलीज के बाद वो तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू करेंगे। वहीं मल्टी स्टारर आरआरआर एक बड़ी सकारात्मक चर्चा से घिरी हुई है और यंग टाइगर जूनियर एनटीआर और रामचरण की विशेषता वाले एक्शन सीक्वेंस के बारे में इस चर्चा में बहुत कुछ बताया गया है। अब फिल्म उद्योग में नवीनतम चर्चा के अनुसार रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों की विशेषता वाला एक विशेष गीत आरआरआर के मुख्य आकर्षण में से एक होगा। जाहिर है 1 या 2 महीने में शूटिंग फिर से शुरू होने के तुरंत बाद गाने को शूट किया जाएगा और ये पहले कभी नहीं देखा गया दृश्य अनुभव प्रदान करने वाला है। इस गाने के अलावा रामचरण और बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट की विशेषता वाले एक और गीत की भी अपकमिंग शेड्यूल में शूटिंग की जाएगी। राजमौली के निर्देशन में बन रही फिल्म आरआरआर तेलुगु और हिंदी फिल्म उद्योग की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म मानी जा रही है। जैसा कि एस राजमौली इसे अखिल भारतीय अपील दे रहे हैं, डीवीवी दानिया का प्रोडक्शन वेंचर हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म समीक्षक तरन आदर्श ने घोषणा की कि आरआरआर विदेशी भाषाओं में भी रिलीज होंगी। हालांकि आरआरआर के निर्माता फिल्म को 13 अक्टूबर को रिलीज करने से कतरा रहे हैं, लेकिन खबरें आ रही है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो रामचरण और जूनियर एनटीआर अभिनीत फिल्म आरआरआर संक्रांति 2022 के अवसर पर रिलीज हो सकती है और इस तरह राजमौली की आरआरआर पावर स्टार पवन कल्याण स्टारर हरिहर वीरामल्लू के साथ मुकाबला करेगी। अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण, जो कोरोना वायरस से उभर चुके हैं, अब अपनी चल रही फिल्म हरिहर वीरामल्लू की शूटिंग के लिए तैयार है, जिसमें निधि अग्रवाल मुख्य अभिनेत्री हैं। मीडिया और फिल्म उद्योग में चर्चा पर विश्वास किया जाए तो एक बार फिर एस राजमौली यंग रेबल स्टार प्रभास के साथ भविष्य में एक फिल्म के लिए सहयोग करने जा रहे हैं, यानी बाहुबली रिटर्न्स। जी नहीं, ये बाहुबली के लिए सहयोग नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट्स आ रही है कि एस राजमौली अपने अगले प्रोजेक्ट, जिसमें तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू होंगे, को पूरा करने के बाद प्रभास के साथ फिर से सहयोग करेंगे। अगर सब कुछ बहती हवा सा रहा तो आगामी परियोजना 2023 के अंत तक शुरू हो जाएगी। तेलुगु फिल्म उद्योग में मेगा पावर स्टार रामचरण सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक है और उनके 14 साल के करियर में बनी फिल्में इसका सबूत है। हालांकि टॉलीवुड में कई अभिनेता बैक टू बैक फिल्में साइन करने में व्यस्त हैं, लेकिन रामचरण जल्दी में नहीं और वही चूजी है। कुछ दिनों पहले रामचरण ने निर्देशक शंकर के साथ अपनी अगली परियोजना के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की, जिसे एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट माना जा रहा है। लेकिन रामचरण और शंकर की फिल्म लाइका प्रोडक्शंस के साथ कानूनी पचड़े में पड़ गई और अब कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 के बारे में सुनवाई 4 जून को होगी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री कहाँ किसी के लिए रुकी है जो अब रुकती। तो बता दें, रामचरण ने शंकर के साथ अपनी इस फिल्म के लिए युवा निर्देशकों को आमंत्रित किया और उन्हें दिलचस्प स्क्रिप्ट के साथ आने के लिए कहा। डायरेक्टर शंकर, जिन्हें 2.0, आई
और रोबोट जैसे बेहतरीन और लीक से हटकर फिल्मों के लिए माना जाता है, आमतौर पर एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में अधिक समय लेते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए रामचरण एक परियोजना को अंतिम रूप देने की योजना बना रहे हैं। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो रामचरण एस.एस. राजमौली की आरआरआर में तो मुख्य भूमिका निभा ही रहे हैं, जिसे डीवीवी दानिया द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। साथ ही वो मेगा स्टार और अपने पिता चिरंजीवी अभिनीत अपने प्रोडक्शन वेंचर आचार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही फिल्में काफी खास है रामचरण के लिए, क्योंकि एक तरफ उनके गुरु राजमौली की फिल्म है और दूसरी तरफ उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म, जिसमें वो अपने पिता के साथ दोबारा स्क्रीन पर दिखने वाले हैं। इससे पहले राजमौली की ही फिल्म मगधीरा में इस बाप बेटी की जोड़ी को देखा गया था। तो क्या आप तैयार है एक बार फिर से इस जोड़ी को साथ में देखने के लिए? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।